Okay, so very good evening to all of you students. So myself Amit Baral, नीट गुरु चंडीगढ़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवाइज्ड कट ऑफ की है मैंने बनाई है बिकॉज जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बनाई थी तो जैसे वो होता नहीं है कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में पहले प्रोविजनल लिस्ट आती है, प्रोविजनल के बाद फिर वो ऑब्जेक्शन डे होता है, उसमें ऑब्जेक्शन डे के बाद फिर वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करते हैं, जो भी उसमें अमेंडमेंट करनी होती है वो अमेंडमेंट करवा के फिर वो न्यू चेंजेस करते हैं। तो अमेंडमेंट करवाने के बाद 2-3 जब वो पेरेंट्स के कॉल आए कि सर एक पैरामीटर आई थिंक सो मिस हो गया, सो थैंक यू सो मच टू ऑल दोज पेरेंट्स, है ना। सो सपोर्ट के लिए एनालिसिस तो एनालिसिस होता है, क्योंकि ये देखो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ तो वो भी आपके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस आई है तो हम तो हर एक जो वो सीट को नीचे लाने के लिए रेडी रहते हैं। हम तो एक एक सीट ढूंढते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ आई जाए नीचे, ठीक है। बनाने के बाद मुझे भी था, लग तो रहा था भी एक पैरामीटर मिस हो रहा है, सो दैट इज अ पैरामीटर जो हमारा मिस हुआ, जिसके कारण ओवरऑल कट ऑफ जो वो डाउन आई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा का रिजल्ट आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज आई वाज स्टक इन द हरियाणा एनालिसिस, और उसी का रिजल्ट आ गया था, आज रिजल्ट आ गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल हरियाणा एस्पायरेंट, जो पंजाब के कैंडिडेट जिनको हरियाणा में कॉलेज मैनेजमेंट कोटा में अलॉट हो गया है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज कैंडिडेट। और काफी बच्चों की कॉल्स आ रही थी, एक 159 कैंडिडेट था, उसके 2-3 बार मैसेजेस आ गए, सर मुझे मिल गई है या नहीं। फिर एक बच्चे के लिए मुझे दोबारा करना पड़ा, इवन कि ही और शी इज नॉट माई क्लाइंट बट स्टिल कि मेरा सपोर्टर मेरा फॉलोअर तो है ना, तो उसके लिए ही करते करते मुझे और पैरामीटर भी मिस आया कि एक और पैरामीटर हम मिस कर रहे हैं, जिसके कारण जो वो कट ऑफ डाउन आ सकती है। तो रिवाइज कट ऑफ लेके आया हूं, वही आपके सामने डिस्कस करना है, ठीक है। ये हमने बनाया था लास्ट, ठीक है, जिसमें मैं अभी चेंज करूंगा, ठीक है। लास्ट मैंने बनाया था ये 556 वाला था, इसमें 556 आना था, लास्ट में 556 था, ठीक है। तो ये जो अब चेंज किया है, ये वाला जो बनाया था, इसको थोड़ी सी अमेंडमेंट की है हमने, जिसमें सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डेंट पड़ा है, कुछ कुछ चेंजेस, बिकॉज एक चेंज के कारण सारा कुछ जो वो इफेक्ट हो जाता है। अल्टीमेटली द थिंग इज दिस, जिसमें मैंने पहले भी बताया था, पेरेंट्स को, काफी पेरेंट्स की कॉल आती है कि सर मैनेजमेंट कोटा के लिए, बिकॉज जब हम कट ऑफ एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस में मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक अगर एक भी कोई आगे जो वो बच्चा इधर का उधर हो जाता है तो वो पूरी एनालिसिस चेंज हो जाता है, तो वह स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है। सो गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट तक का एनालिसिस अभी तक का मैंने डन कर लिया हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट का इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस आई है, वो मैं अमेंडमेंट करके लेके आया हूँ। वो अभी सारा कुछ डिटेल में तो नहीं, बिकॉज हरियाणा का रिजल्ट आया हुआ और काफी हमें प्लान बनाने हैं बच्चों के लिए जो पेंडिंग बचे हुए हैं। सो ऑलमोस्ट मेरे भी सारे क्लाइंट्स जो तो हरियाणा वाले थे वो ऑल सेटल हो गया। सो वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। अब पंजाब की वेट है, पंजाब का रिजल्ट बड़ी लेट है, जिसके कारण बच्चे सारे टेंस्ड कंडीशन में हैं, ठीक है। ज्यादा चेंजेस तो ओवरऑल नहीं है, बट ओवरऑल जो भी चेंजेस आई है, जो पैरामीटर चेंज हुए, वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। राउंड 1 में 141 से 156 में राउंड 1 का है रिजल्ट है, और राउंड 2 में ये जो जाएगा, अब यहाँ पे मुझे एक पता लगा था, बिकॉज देखो सबके लिए मुझे नहीं पता, सब कैंडिडेट का मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली सबको नहीं जानता हूँ पंजाब वाले कैंडिडेट को कि उसने क्या है। एक डीएमसी का मेरे सोर्स के थ्रू मेरे को पता लगा कि एक जो वो डीएमसी का एस्पायरेंट था जिसको एम जम्मू है, तो ही इज सेटिस्फाइड विद दैट डीएमसी, तो वो जम्मू ऑप्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए मैंने एक वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट की थी। वो वर्चुअल वैकेंसी अब रिमूव कर दी है। रिमूव करने के बाद जो 556 के बाद वो मैंने पटियाला की सीट उसको दी थी, सॉरी एक बचाई थी और पटियाला की सीट बच गई थी, तो वहां पे वो वर्चुअल वैकेंसी जो वो अभी क्रिएटेड जो वो नहीं है, वो डीएमसी की एज इट इज ही रही है, और डीएमसी वाले बच्चे को मैंने पटियाला की सीट दे दी थी। तो उसके कारण जो वो ओवरऑल पटियाला का 58 नंबर मेरिट नंबर के बाद 547 के ऊपर जो वो लगभग क्लोज हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली आप ही लगा के चलिए 548 और 547 का एक नंबर का तो मार्जिन लेके चलता, बिकॉज एनालिसिस तो एनालिसिस ही होता है। सो 547 तक पटियाला जो वो मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी सॉरी पटियाला, हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज द डीएमसी है, सॉरी दिस इज डीएमसी, ओके। डीएमसी में 156 मेरिट नंबर और 554 स्कोर के ऊपर क्लोज हुआ था। अब इसमें एडिशन होने के बाद जो वो 31 सीट्स की एडिशन की है हमने, 17 वो ऐड की है, 13 वो ऐड की है। एक वर्चुअल वैकेंसी जो मैंने 2 बनाई थी वो अभी एक ही बनी है, बिकॉज एक डीएमसी वाली वर्चुअल वैकेंसी जो मैंने सेकंड नंबर जो जिसको एम्स जम्मू मिला हुआ था उसको रिमूव किया है,
उसकी वर्चुअल वैकेंसी अब मैंने नहीं बनाई बिकॉज आई इफ शी इज सेटिस्फाइड विद दैट द डीएमसी, सो देन इट इज ओके। फिर उसके लिए मुझे सीट एक क्रिएट करनी पड़ी, तो 31 सीट्स जो वो मैंने ऐड करने के बाद 526 और ज्यादा से ज्यादा लगा, अगर बहुत कम भी हो तो 526 27 तक ही जो वो डीएमसी का बन रहा है। इट कैन बी ऑफ, मतलब अगर आप लगा के चलो तो ये 527 हो सकता है, ठीक है। 5 इट कैन बी ऑफ द 527 तक भी जो वो जा सकता है डीएमसी लुधियाना की सेमी गवर्नमेंट का जो वो कट ऑफ है। इसमें एक पैरामीटर वो ऐड किया है, पटियाला की सीट मैंने एक वो ऐड की है जिसमें ऑलरेडी डीएमसी मैनेजमेंट में बच्चा बैठा हुआ था, तो मैनेजमेंट वाला बच्चा तो डेफिनेटली सेमी में ही डीएमसी का एस्पायरेंट होगा ना। अगर वो उतने स्कोर के ऊपर 500-550 के आसपास वाला बच्चा, 540 से और 545 के बीच बीच में वाला बच्चा बैठा हुआ है, वो मैनेजमेंट कोटा की सीट लेके बैठा हुआ, तो हमने उसको पटियाला की सीट नहीं है, वो उसने दोबारा प्राइवेट की है, तो हमें उसको सीट जो वो वही वाली देनी थी, पटियाला की ही सीट नहीं, डीएमसी की सेमी गवर्नमेंट की सीट देनी थी। तो एक डीएमसी की सीट जो वो वहां पे हमें उसको देनी पड़ी, जिसमें यहाँ पे कम हुई, तो 526 और 27 तक जो वो कट ऑफ जा सकती है डीएमसी लुधियाना की। नेक्स्ट इज फॉर द मोहाली। मोहाली का एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कहानी जो चेंज हुई वो मोहाली में हुई, बिकॉज कितने सारे बच्चों को हमने वो सीट दे दी थी कि फरीदकोट से मोहाली मूव करवा दिया था, बट उसमें गैप आया था बिकॉज एक मैसेज भी था, एक बच्चे ने तो पता लग गया था उस बच्चे को कि एरर क्या है, उसने मैसेज भी आई थिंक किया है कि सर वो वाला, दो बच्चों ने मैसेज किया कि सर इन बच्चों को ऑलरेडी लेना होता सीट तो ये पहले मोहाली में ले लेते, तो वो वाला पैरामीटर बिल्कुल उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखो बिकॉज काउंसलिंग में ना हमारे से ही ज्यादा, मैंने आपको पहले, मैं तो इस चीज को मैं मानता हूं कि पेरेंट भी जो वो हर अपने बच्चे के लिए पूरे के पूरे जो वो इतने डेडिकेटेडली जो वो एक एक बच्चे को कर रहे होते हैं, हमने तो पूरा सबका ही काउंट करना होता है, बट एक बच्चे ने, एक पेरेंट ने तो एक ही बच्चे का करना होता है, तो वो काफी बच्चों पेरेंट्स का कुछ सही एनालिसिस होता है। सो पॉइंट ऑफ उसकी को ऑब्जर्व करते हुए ऑब्जेक्शन भी एक्सेप्ट किया। आज मेरे कमेंट्स जो था आई थिंक मेरी टीम ने देखा तब उनको रिप्लाई किया, दैट इज गुड पॉइंट। सो उसमें भी जो वो 536 में, ये जो हमने 544 पे बनाई थी, अब ये जो वो मूव करेगी 536 स्कोर के ऊपर। 3 ही सीट है बिकॉज मोहाली की सीट 3 ही है। पहले हाँ, एक चीज के लिए मैं आपको बता दूं, वर्चुअल वैकेंसी भाई क्रिएट हो जो होएगी वो सेकेंड राउंड के अंदर जो वो कन्वर्ट नहीं होएगी। कन्वर्ट राउंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी? क्लियर वैकेंसी एग्जैक्टली वही होती है, वर्चुअल वैकेंसी को काउंसलिंग बॉडी जो वो सेकेंड राउंड के अंदर कन्वर्ट नहीं करती। एक कमेंट आया है सरेंडर का कि सरेंडर के उनका, सब देखो जिन्होंने सरेंडर का सीट मांगा, मैंने आपको पहले भी बोला था सरेंडर उनके लिए था, सरेंडर सीट उनको करनी थी, अब उनको करनी थी जिनको एमसीसी में सीट मिली है। अब जो बंदा ऑलरेडी फरीदकोट बैठा हुआ, तो फरीदकोट से पटियाला लेने के लिए वो सीट सरेंडर करने थोड़ा ना जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब द थिंग इज दिस, वो जो स्टेट टू स्टेट है वो अपग्रेडेशन बोलते हैं, सीट सरेंडर इज ओनली फॉर इफ यू आर गेटिंग द सीट इनटू द एमसीसी, ठीक है। उन्हीं बच्चों को सरेंडर करनी थी। ये आपका पॉइंट, काफी बच्चों की कॉल्स भी आ रही थी कि सर वर्चुअल वैकेंसी को आपने एड अप क्यों नहीं किया? वर्चुअल वैकेंसी वही वाली होएंगी जो एमसीसी वाली, तो वो तो नाम मात्र है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली। और इस बार में राउंड वर्चुअल जो वैकेंसी क्रिएट हो रही है वो 2 में हो रही है, बड़ी ज्यादा चेंज है। पिछली बार जो राउंड 2 का रिजल्ट आया था, राउंड 1 का रिजल्ट जो वो पंजाब से पहले आ गया था, राउंड 1 का रिजल्ट पंजाब से पहले आया था, पहले रिजल्ट आया था, तो उसी की वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट करी थी। इस बार हम राउंड 1 की वर्चुअल वैकेंसी नहीं, राउंड 2 की देख रहे हैं, तो राउंड 2 में थोड़ा ना इतना ज्यादा चेंजेस आएंगे। जितने बच्चों ने आना था वो तो कर लिया, वो तो राउंड 2 में आ गए ना, आपके पास पंजाब की मेरिट लिस्ट में राउंड 2 में आ गए। अब वर्चुअल वैकेंसी जो होंगी, जो फरीदकोट वाली सीट जो इस राउंड में खाली होगी, वो अभी जो वो नहीं भरेंगी। तीसरे राउंड को नाम ही दिया जाता है मॉप अप राउंड का। नाम का मतलब समझते हो, मॉप अप राउंड में साथ में ही जो वो सीट रोटेशन, इसलिए मॉप अप राउंड थर्ड होता है, सेकंड नहीं है, समझ गया। इसलिए वर्चुअल वैकेंसी जो भी फरीदकोट का बच्चा सीट छोड़ेगा उसको इस राउंड में जो वो कवर नहीं करेंगे, वो थर्ड राउंड में करेंगे एज यूजुअली। जो भाई पिछले साल से होता आ रहा है, जो हर साल होता है, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा कोई नई चीज चेंज कर देते हैं तो फिर तो मैं भी आपके साथ ही हूं। मैं आपके कोई गेस्ट थोड़ा हूं, मैं तो आप ही की फेवर में वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो लास्ट ईयर से हम देखते हैं, तो मेरा फर्ज वही है जो आपके साथ डिस्कस करना। क्लियर? बाकी
ठीक है। सो नेक्स्ट मोहाली में चेंजेस आई है 536, इट कैन बी 535। एक बच्चा है जो ऑलरेडी अगर जो वो वहां पे बैठा हुआ है तो उसमें जो वो अगर इंटरेस्टेड है, एक डीएमसी वाला बच्चा भी है और एक फरीदकोट, अगर वो क्लैश नहीं हुआ तो इट कैन गोज अप टू द 535 में, अदरवाइज 536 पे ही क्लोज हो रही है। मेरिट नंबर डाउन आ गया है, पहले जो इसका मेरिट नंबर 291 पे था, ठीक है, अब ये 118 नंबर के ऊपर जो वो जाएगा, ठीक है। सो 118 नंबर की मेरिट के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट एज द अमृतसर, अमृतसर में जब यहां से सीट जो वो एड अप की तो हमने अमृतसर वाली सीट भी एड अप की ऑलरेडी, वो भी अगर क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अमृतसर में भी वही केस था। अमृतसर की कट ऑफ जो वो डाउन होके आ गई है 530 तक, ठीक है। अमृतसर जो जाएगा वो 530 तक जाएगा। 159 वाला जो नंबर कैंडिडेट था, होपफुली कि इस बच्चे को सीट, इसके मेरे को 2 बार कॉल आ गए हैं, सर मेरे को सीट मिलेगी नहीं। सो 530 स्कोर पे जो वो अमृतसर इज अबाउट टू बी गेट क्लोज्ड इन दिस 25 ऑफ दिस सितंबर। फरीदकोट जब वो 202 नंबर से जब वो जाके 526 526 नंबर तक जब वो फरीदकोट की पॉसिबिलिटी बन रही है, मेरिट नंबर 202 से 526 तक जाएगा। नेक्स्ट इज द एसेक्स लुधियाना की बात करते हैं 226 में, इसमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ सकती है, 2 बच्चे बिकॉज पेम्स ऊपर जा सकता है इसमें, जैसे कि पोलिंग करवाई थी, उस पोलिंग के अंदर जो वो था उसमें कि बच्चों का भी पेम्स की प्रायोरिटी दे रहे थे, बट अगर मैंने गवर्नमेंट वालों को मोस्टली जो वो ज्यादा सीट दी है तो 523 होगा, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 522 तक, पर मोस्ट प्रोबेबली 523 तक जब वो एसेक्स लुधियाना क्लोज होगा। तो ये था जब वो रिवाइज कट ऑफ। अभी स्टिल भी अभी भी अगर इसमें भी किसी को कुछ ऑब्जेक्शन लग रही है सो बी रिस्पेक्टफुल, कमेंट के साथ ही आप जो वो मुझे रिप्लाई कर दीजिए। स्टिल आई विल वर्क ऑन दैट। मैं आप लोगों के साथ ही तो हूं, मैं कोई भैया आपके अगेंस्ट थोड़ा हूं कि मैंने कट ऑफ बना दी, मैं कोई भगवान थोड़ा हूं, एनालिसिस मैनुअली कर रहा हूं, कोई दैट इज नॉट एआई सिस्टम कर रहा हूं। विद इन नेक्स्ट और 2 साल के बीच में मैं एआई ले आऊंगा इसमें, ठीक है। जितने भी पैरामीटर्स मुझे सारे इकट्ठे करके मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाऊंगा, जैसे वो बनाते हैं वैसे ही आपको एक्सपेक्टेड आने वाले सालों में आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। बट अभी तो मैनुअली काम करता, तो मैनुअली में यार सबसे गलती होती है, अगर एनालिसिस में एक गलती होती है, एक राउंड में होती है, दूसरे में भी होती है, तो आप लोगों की सपोर्ट है, आप लोगों को बताइए जी कोई ऑब्जेक्शन है। यूनिवर्सिटी देखो गलती करती है, यूनिवर्सिटी प्रोविजनल बनाती है, ऑब्जेक्शन के बाद दोबारा चेंज करके भेजती है ना, तो आप ही लोग सपोर्ट करते हो, सो आप ही के लोगों के लिए रिजल्ट है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट कैंडिडेट, ठीक है। जो रिवाइज लिस्ट था, जितनी भी सीटें कट ऑफ आती जाएगी, मैं हर बार वीडियो बना के आपके सामने लेके आता जाऊं, बिकॉज जितनी जितनी नीचे जाएगी उतनी मुझे खुशी होगी। आई जस्ट वांट टू बी गेट, आई विश कि आई वुड बी रॉन्ग और कट ऑफ जब वो और नीचे जाए, वर्चुअल वैकेंसी भी इस बार जब वो बढ़ जाए, बट हाइपोथेटिकली नहीं है ये, प्रैक्टिकली तो थर्ड राउंड में वर्चुअल वैकेंसी कन्वर्ट होती है, सेकंड में कन्वर्ट नहीं होती। 2 तरह की वर्चुअल वैकेंसी है, ध्यान सुनो, वर्चुअल वैकेंसी 2 तरह की होती है। कौन सी इसमें कन्वर्ट होगी? जो सीट सरेंडर की है वो वर्चुअल वैकेंसी, समझ आई, वो वर्चुअल वैकेंसी। अब जो फरीदकोट छोड़ेगा और पटियाला जाएगा, दैट इज नॉट इस टाइम के ऊपर वर्चुअल वैकेंसी, अभी इसमें कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो थर्ड राउंड की क्लियर वैकेंसी बन के आएगी। सेकेंड राउंड की वर्चुअल वैकेंसी थर्ड राउंड में क्लियर वैकेंसी बन के आएगी, क्लियर है। प्लस साथ में जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, वो क्लियर, प्लस ये वर्चुअल, दोनों मिलके जो आपके सामने टेंटेटिवली सीट मैट्रिक्स आएगा तीसरे राउंड में, प्लस साथ में एनआरआई की सीटें भी कन्वर्ट होंगी, इसलिए बल्कि राउंड होता है। अभी पिक्चर सेकंड राउंड में भी खत्म नहीं हुई है, थर्ड राउंड इज फॉर यू। जितने भी बच्चे सारे वेट कर रहे होते हैं कि हमारा नाम क्यों है, सेकंड राउंड ऑलमोस्ट उन्हीं का होता है जिनको सीट, मैं पहले भी बोलता हूं, ये राउंड उन्हीं का होता है जिनको ऑलरेडी सीट मिली हुई है। लास्ट ईयर में इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन इसलिए आई थी बिकॉज राउंड 1 में ही एनआरआई की सीटें जो वो कन्वर्ट हो गई थी जनरल में, तो पिम्स से बच्चा रिजल्ट आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद वहीं से डॉक्यूमेंट लेके वापस आ गया था मोहाली में, फर्स्ट राउंड में, राउंड 2 के पहले ही। सो उस पॉइंट ऑफ वो चीज अलग थी। इस बार एनआरआई की सीटें कम है, तो एनआरआई की जो मोहाली की सीट जो वो कम हो गई है, डिमांड जो वो ज्यादा बढ़ गई है, दैट इज वाई कि मोहाली का कट ऑफ जो वो अमृतसर से भी ऊपर गया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप इन टच विद दिस चैनल। सो ऑल द कैंडिडेट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल नीट कैंडिडेट।